नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आज की स्टोरी ट्रांसलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि स्टोरी की जो आज पेजेस है कम से कम 6 पेज के हैं। तो आज आप देखेंगे 6 पेज के लेकिन टाइम उतना ही लगने वाला है, लगभग है ना 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे आज क्या करने वाले, एक सेंटेंस पढ़ूंगा और उसका फिर हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा ताकि आप लोग इस प्रकार से भी समझने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होता है, हर एक वर्ड का जो ट्रांसलेशन करता हूँ, हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन वो बिगिनर लेवल का तरीका है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे थोड़ी छोटी स्टोरी चाहिए होती है। आज की स्टोरी लंबी है तो थोड़ा सा इसे हम जल्दी ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेट करेंगे। और आप लोग कुछ नहीं, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, कहाँ पे किस वर्ड का मीनिंग क्या बता रहा हूँ, कौन सा टेंस है वो तो आपको बताऊंगा। तो ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, बहुत अच्छी मोटिवेशन आज आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। टुडे आई हैव एन अमेजिंग स्टोरी, आज मेरे पास एक अद्भुत कहानी है फॉर यू, आपके लिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर योर रीडिंग प्रैक्टिस, ये केवल आपके पढ़ने के अभ्यास के लिए नहीं है, बल्कि ऑल्सो टू इंस्पायर यू, आपको प्रेरित करने के लिए भी एक कहानी है, ये आपको प्रेरित भी करेगी। द स्टोरी इज कॉल्ड नथिंग इज फ्री, ये कहानी का नाम है कुछ भी मुफ्त नहीं है। एंड इट विल शो यू, और ये तुम्हें दिखाएगा, दैट की हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन चेंज लाइव्स, यह आपको सिखाएगी कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प जिंदगी को बदल सकती है। चलिए देखते हैं स्टोरी में आखिर क्या हुआ। There was a young man named Leo, लियो नाम का एक नौजवान युवक था। तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। 20 years old, 20 साल का युवक था। लिविंग इन अ स्मॉल क्वाइट टाउन, एक छोटे से शांत कस्बे में रहता था। सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो पर्वतों से घिरा हुआ था। लियो हैड बिग ड्रीम्स, लियो के बड़े सपने थे। ही वॉन्टेड टू ओन अ चैन ऑफ रेस्टोरेंट्स, वो चाहता था, ओन यानी मालिक बनना, रेस्टोरेंट्स की एक श्रृंखला, एक चैन बनाना चाहता था, एक के बाद एक। एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है, वो आपको बताते जाऊंगा मैं। तो इसके लिए सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट दो होता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ऑन्टर ई लिखा हुआ जरूर बस में एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, व्यवसायी, है ना, जोखिम उठाने वाला, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। बट लाइफ वॉजंट ईजी फॉर हिम, लेकिन जीवन उसके लिए आसान नहीं था। लियोस फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, फाइनेंशियली यानी क्या होता है, फाइनेंस आपने सुना, उसी से फाइनेंशियली बना हुआ है। तो लियो का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। हिज फादर मार्क, उसके पिताजी मार्क, वॉज अ मैकेनिक, एक मैकेनिक थे। एंड हिज मदर, और उसकी मां क्लेयर, क्लीन्ड हाउसेस टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट यानी क्या होता है, 2 वक्त की रोटी, 2 जून का गुजारा चलाना, उसे हम टू मेक एंड्स मीट्स कहा जाता है ना, एंड्स मीट। तो उसकी जो माँ थी वो क्या करती थी, गुजारा चलाने के लिए घरों की सफाई करती थी। लियोस यंगर सिस्टर, लियो की छोटी बहन सोफी, वॉज जस्ट 10 years old, सिर्फ 10 साल की थी। एंड लुक्ड अप टू हिम एज हर हीरो, और उसने उसे अपने हीरो की तरह देखती थी, उसे अपना हीरो मानती थी, अपने भाई को। वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम, लियो सैट आउटसाइड हिज स्मॉल हाउस, लियो अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। स्टेयरिंग एट द स्टार्स, तारों को घूरता हुआ, तारों को निहारता हुआ। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से खुसफुसाया, खुद से बुदबुदानों से विस्पर कहा जाए, उसका सेकंड में विस्पर्ड। आई वॉन्ट टू गिव माई फैमिली अ बेटर लाइफ, मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। बट हाउ, लेकिन कैसे। डू आई स्टार्ट वेन वी barely have enough to survive,
अब क्या बोल रहा है, लेकिन कैसे, क्या मैं इसको शुरुआत, डू आई स्टार्ट, क्या मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूं, जबकि हम बेरली आते बड़े मुश्किल से, है ना, हैव इनफ टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, गुजारा करने के लिए बड़ी मुश्किल से, है ना, जो चीज़ें हैं उसके बाद भी क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लियो शेयर्ड हिज ड्रीम्स विथ हिज फादर, लियो ने अपने पिता से अपने सपने को साझा किया, बताया। मार्क साइट एंड सेट, साइट यानी क्या होता है, आह भरना, साइट कहा जाता है, तो मार्क ने, उसके पिताजी का नाम मार्क था, आह भरते हुए कहा, लियो ड्रीम्स आर नॉट फ्री, लियो सपने मुफ्त नहीं हैं, मुफ्त के नहीं होते। इफ यू वॉन्ट समथिंग, यदि तुम कुछ चाहते हो, यू हैव टू फाइट फॉर इट, हैव टू यानी करना पड़ता है, तुम्हें करना है, तो हैव टू का यूज करते हैं। यू हैव टू फाइट फॉर इट, तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ता है। स्टार्ट विथ वॉट यू हैव, उसी से शुरू करो जो तुम्हारे पास है। इवन इफ इट्स स्मॉल, है ना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपके पास है उसे शुरुआत करो। लियो थॉट डीपली अबाउट हिज फादर्स वर्ड्स, लियो ने अपने पिताजी के शब्दों के बारे में, है ना, गहराई से सोचा, विचार किया। देन फिर एन आइडिया स्टक हिम, एक विचार उसे सूझा, एक आइडिया उसके पास आया। ही नोटिस दैट, उसने ध्यान दिया कि इन हिज टाउन, उसके शहर में, पीपल लव फ्रेश ब्रेड, लोग ताजे ब्रेड पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। बट दे हैड टू ट्रेवल फार टू बाई इट, अभी यहाँ पे हैड टू करना पड़ता था तो हैड टू का यूज किया गया। हैड टू हो, हैव टू हो, तो वहां पे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन उन्हें फार यानी होता है बहुत दूर तक खरीदने के लिए यात्रा करना पड़ता था ताजे ब्रेड के लिए। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट सेलिंग ब्रेड लोकली, लोकली यानी होता है मतलब स्थानीय स्तर पर, कि उसे गांव में ही, शहर में ही बेच ले, तो उसने स्थानीय स्तर पर ब्रेड बेचने का फैसला किया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। लियो हैड नो मनी, लियो के पास पैसे नहीं थे। टू बाय ब्रेड यानी ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अ चांस, उसने एक चांस होता है एक मौका लेने का फैसला किया कि एक चलो मौका लिया जाए, है ना। एंड अप्रोच द बेकरी ऑनर, और बेकरी के मालिक के पास पहुंचा, मिस्टर एंडरसन। लियो वॉक माइल्स टू मीट मिस्टर एंडरसन, है ना, तो लियो मीलों पैदल चलकर मिस्टर एंडरसन से मिलने गया। अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, जिसे हम बोलते हैं एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी, ग्रम्पी चिड़चिड़ा, बार बार चिड़ जाने वाला, ग्रम्पी कहा जाता है। हु रेयरली ट्रस्टेड एनीवन, जो बड़ी मुश्किल से किसी पर भरोसा करता था। विथ कॉन्फिडेंस लियो सेड, आत्मविश्वास से भरोसा रखते हुए लियो ने कहा पूरे विश्वास के साथ, मिस्टर एंडरसन, है ना, श्रीमान एंडरसन, आई वॉन्ट टू सेल योर ब्रेड इन माई टाउन, मैं अपने शहर में आपकी ब्रेड बेचना चाहता हूं। बट आई डोंट हैव मनी टू बाय इट अप फ्रंट, बाय इट अप फ्रंट, है ना, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, है ना, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कैन यू ट्रस्ट मी फॉर 1 वीक, क्या आप मुझ पर 1 सप्ताह के लिए भरोसा कर सकते हैं। आई विल सेल द ब्रेड, मैं ब्रेड बेच दूंगा, विल का यूज गागी है। रिटर्न योर मनी, आपके पैसे दूंगा। एंड कीप ए स्मॉल प्रॉफिट, और थोड़ा सा मुनाफा रख लूंगा। तो ये पूरा फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, विल का यूज किया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसने वादा किया भाई 1 सप्ताह पर भरोसा कर लो। मिस्टर एंडरसन रेज्ड एन आईब्रो, आईब्रो आपको पता है भौहें चढ़ा लेना, रेज का रेज्ड हो गया। मिस्टर एंडरसन ने भौहें चढ़ाई। एंड वाई शुड आई ट्रस्ट यू, और मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए, शुड चाहिए। यंग मैन, है ना, नवयुवक, तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। लियो रिप्लाइड फॉर्मली, फॉर्मली दृढ़ता से, आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ा जाता है, अर ऐसे बर्थ, आपने सुना बर्थ, वैसी फर्म, है ना। बिकॉज आई एम डिटरमाइंड, है ना, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, जिसे मतलब डिटरमिंड, जिसका मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला, उसे डिटरमिंड कहा जाता है।
एंड आई विल वर्क हार्ड टू प्रूव माई सेल्फ। इसे प्रूव पढ़ेंगे, प्रो वगैरह नहीं पढ़ना, प्रूव साबित करना। और मैं कड़ी मेहनत करूंगा इसे साबित करने के लिए कि मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मैं पक्का कड़ी मेहनत करूंगा। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, पॉज है ना तो थोड़ा रुकना, मोबाइल में मोबाइल या वीडियो को पॉज करते हैं ना, रोकते हैं थोड़ी देर, उसे पॉज कहा जाता है। यानी एक लंबे विराम के बाद मिस्टर एंडरसन सेड, मिस्टर एंडरसन ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल गिव यू ब्रेड फॉर 1 वीक। ये विल है, शॉर्ट में आई ऐसे लिखते हैं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए ब्रेड दूंगा। बट इफ यू फेल टू पे मी बैक, लेकिन यदि तुम मुझे वापस चुकाने में असफल हो जाते हो, डोंट बॉदर कमिंग हियर अगेन, दोबारा आने की, है ना, जहमत मत उठाना, ऐसे बोलते हैं ना, तकलीफ मत उठाना दोबारा यहाँ आने की। लियो वॉज थ्रिल्ड, लियो बहुत खुश हुआ, है ना, थ्रिल्ड। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ही कैरीड द ब्रेड बैक टू हिज टाउन, वह सुबह ब्रेड लेकर अपने शहर वापस आया। एंड सेट अप ए स्मॉल स्टैंड नियर द पार्क, और पार्क बगीचे के पास में एक छोटी सी दुकान लगा ली। ही ग्रीटेड एवरी पासर बाई विथ ए स्माइल, ग्रीटेड ने अभिवादन करना, हेलो, नमस्कार, नमस्ते, ग्रीट करना बोलते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म ग्रीटेड। तो राहगीरों को, आने जाने वाले को मुस्कुराकर उसने स्वागत किया। फ्रेश ब्रेड, वार्म एंड डिलीशियस, ताजी ब्रेड, गरम और स्वादिष्ट ब्रेड। एट फर्स्ट, सबसे पहले, पीपल वर हेजिटेंट, हेजिटेंट यानी क्या होता है, झिझकना, पहले तो लोग झिझके। दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे, इफ द ब्रेड वॉज गुड, कि ब्रेड अच्छी थी, वो नहीं जानते थे। बट लियो ऑफर्ड फ्री सैंपल्स, लेकिन लियो ने मुफ्त की सैंपल दे दी, फ्री में दे दिया। एंड सून, और जल्दी ही हैड हिज फर्स्ट कस्टमर, और जल्दी ही उसे अपना पहला ग्राहक मिल गया। बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, ही हैड सोल्ड, उसने बेच दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ऑल द ब्रेड, सभी ब्रेड को बेच दिया था। एंड मेड ए स्मॉल प्रॉफिट, और थोड़ा सा मुनाफा बना लिया था, कमा लिया था। दैट इवनिंग, उस शाम, ही रिटर्न टू मिस्टर एंडरसन, वह मिस्टर एंडरसन के पास लौटा। एंड पेड हिम बैक, और उसे वापस पैसे लौटा दिए। द ओल्ड मैन नोडेड एंड सेड, नोडेड यानी हामी में सिर हिलाना, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, यू केप्ट योर वर्ड, तुमने अपना वादा निभाया, बोला ना शब्द रखना, अपने बात को रखना, उसे हम केप्ट योर वर्ड कहा जाए, तुमने अपना वादा निभाया। कम बैक टुमारो, कल फिर वापस आना, कल वापस आना। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, लियो वर्क टायरलेसली, टायर यानी थकना, टायरलेस यानी बिना थके, अथक होकर, लियो ने अथक परिश्रम किया। ही वोक अप एट 4 AM, यानी 4 बजे, है ना, सुबह 4 बजे उठता था, तो वेकअप का वोकअप हो गया। वॉक टू द बेकरी, और बेकरी तक जाता था। कैरीड ब्रेड टू हिज टाउन, और अपने शहर तक ब्रेड लाता था। एंड सोल्ड इट विथ पैशन, और पूरी जोश के साथ बेचता था। आफ्टर 2 months, 2 महीनों के बाद, ही हैड सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ स्मॉल कार्ट, उसने छोटी सी कार्ट यानी गाड़ी बोलते हैं ना, छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे, बचा लिए थे। मेकिंग इट ईजियर टू ट्रांसपोर्ट मोर ब्रेड, है ना, और जिससे वो आसानी से और भी ब्रेड ले जाए, तो उसे आसान करने के लिए एक छोटी सी गाड़ी ले लिया। वन डे, एक दिन, अ कस्टमर सजेस्टेड, एक ग्राहक ने सुझाव दिया, लियो, वाई डोंट यू बेक योर ओन ब्रेड, तुम अपनी रोटी खुद क्यों नहीं बनाते। यू आर गुड एट सेलिंग, तुम बेचने में अच्छे हो। बट इफ यू बेक, यदि तुम खुद बेक करते हो, बनाते हो, यू विल मेक मोर प्रॉफिट, तुम ज्यादा मुनाफा कमाओगे। द आइडिया एक्साइटेड लियो, और इस विचार ने, है ना, लियो को उत्साहित कर दिया। बट ऑल्सो स्कैर्ड हिम, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे डराया भी। भाई खुश तो कर दिया, अरे वाह बढ़िया आइडिया, लेकिन उससे मन में डर भी बैठ गया। ही हैड नेवर बेक्ड एनीथिंग इन हिज लाइफ, उसने कभी भी कुछ भी अपने जीवन में बेक नहीं किया था। स्टिल, फिर भी, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास था, नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है। नॉट सक्सेस, न सफलता, नॉट नॉलेज, न ज्ञान, नॉट ग्रोथ, न ही तरक्की। इफ आई वॉन्ट टू सक्सीड, यदि मुझे सफल होना है, यदि मैं सफल होना चाहता हूं, आई मस्ट टेक रिस्क एंड लर्न,
मुझे जोखिम उठाना होगा और सीखना होगा। मस्ट यानी कुछ जरूर करना होगा। लियो डिसाइडेड टू आस्क मिस्टर एंडरसन फॉर हेल्प। लियो ने मिस्टर एंडरसन से मदद मांगने का फैसला किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले द ओल्ड मैन फ्राउन। फ्राउन यानी था भौहें चढ़ा लेना, अरे ये क्या बात है, कैसे फ्राउन कहा जाता है। वाई शुड आई टीच यू, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। इफ यू बेक, है ना, यदि तुम बेक करोगे, यदि तुम बेक करते हो, यू वॉन्ट बाई फ्रॉम मी एनी मोर। वही वाली बात है, वॉन्ट क्या था, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, नहीं गा नहीं गी ऐसे। यू वॉन्ट बाई, तुम नहीं खरीदोगे। तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम बेकिंग करोगे तो तुम मुझसे कुछ नहीं खरीदोगे। दैट्स बैड फॉर माई बिजनेस, ये मेरे व्यवसाय के लिए बुरा होगा। लियो रिप्लाइड, लियो ने जवाब दिया, यू आर राइट, आप सही हैं, बट आई विल नेवर फॉरगेट द मैन हु गेव मी माई फर्स्ट चांस। लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा उस आदमी को जिसने मुझे अपना पहला मौका दिया। इफ आई सक्सीड, यदि मैं कामयाब रहा, आई विल मेक श्योर, है ना, तो मैं जरूर मदद करूंगा, है ना, टू हेल्प योर बेकरी टू, यानी आपकी बेकरी की भी मदद जरूर करूंगा यदि मैं सफल हो गया तो। मिस्टर एंडरसन थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने फिर थोड़ी देर सोचा। देन सेड, फिर कहा, फाइन, ठीक है, बट बेकिंग इजंट ईजी, लेकिन बेक करना आसान नहीं है। इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है, पेशेंस, धैर्य, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत लगती है इसमें। इफ यू आर रेडी फॉर दैट, यदि तुम इसके लिए तैयार हो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंड सो, और इस तरह, द लेसन्स बिगेन, सबक शुरू हुआ। लियो स्ट्रगल्ड एट फर्स्ट, लियो ने शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई। हिज हैंड्स हर्ड फ्रॉम नीडिंग डो, यह नीडिंग के साइलेंट होता है, डो यानी क्या होता है, वो जो ऐसे क्या बोलना चाहिए, लोई बनाते हैं ना, उसे डो कहा जाता है। आटा गूंदने में उसके हाथ दुखते थे। एंड हिज ब्रेड ऑफन केम आउट टू हार्ड और टू सॉफ्ट, और उसके ब्रेड ऑफन यानी अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, अक्सर या तो बहुत सख्त या बहुत गर्म निकलते थे, बहुत हार्ड कड़े या फिर बहुत नरम निकलते थे। वन डे, एक दिन, आफ्टर रूनिंग अनदर बैच, रूनिंग यानी क्या होता है, बर्बाद करने के बाद, तो अपना एक बैच खराब करने के बाद, ही सेट डाउन, वह हार मानकर बैठ गया। फीलिंग डिफीटेड, डिफीट यानी हार मान जाना, तो हार महसूस करते बैठ गया। बोला यार इतने बार तो मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन वो हार मान के बैठ गया। मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। मे बी आई शुड गिव अप, शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए, गिव अप यानी हार मान जाना। बट देन, लेकिन फिर, ही रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड, उसे अपने पिता के शब्द याद आए। ड्रीम्स आर नॉट फ्री, सपने मुफ्त के नहीं होते हैं, है ना, मुफ्त नहीं होते। लियो रियलाइज एवरी मिस्टेक वॉज टीचिंग हिम समथिंग न्यू, लियो को एहसास हुआ कि हर गलती उसे कुछ नया सिखा रही थी। गिविंग अप वॉज नॉट एन ऑप्शन, हार मानना कोई विकल्प नहीं था। ही प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार अभ्यास किया। स्लोली, धीरे से, हिज ब्रेड इम्प्रूव्ड, उसकी ब्रेड अच्छी होती गई, इंप्रूवमेंट आती गई। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद, मिस्टर एंडरसन हैंडेड हिम अ लोफ एंड सेड, मिस्टर एंडरसन ने उसे एक, है ना, ब्रेड का वो लोफ एक दिया और कहा, है ना, एक ऐसे पाव देना, दिस इज परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है लियो, यू आर रेडी, तुम तैयार हो। लियो वॉज ओवरजॉयड, यानी बहुत ज्यादा खुश होने को ओवरजॉयड कहा जाता है। लियो बहुत खुश हुआ। ही रेंटेड अ स्मॉल ओवन, है ना, उसने एक छोटा सा ओवन किराए पे लिया। एंड बिगेन बेकिंग एट होम, और घर पर बेकिंग करना शुरू किया। हिज फैमिली सपोर्टेड हिम, उसका परिवार उसे सहयोग करता था। सोफी हेल्प पैक ब्रेड, सोफी जो उसकी बहन थी ब्रेड पैक करने में मदद करती थी। एंड हिज मदर मेड टी while he worked late into the night, और जब वो देर रात तक काम करता था तो उसकी माँ चाय बनाकर मदद करती थी। Soon, जल्दी ही, लियो एक्सपैंडेड टू कुकीज एंड पेस्ट्रीज, एक्सपैंडेड यानी क्या होता है, विस्तार करना, यानी केवल ब्रेड नहीं बनाया उसने, क्या किया, जल्दी ही कुकीज और पेस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। एंड टाउन पीपल लव्ड हिज प्रोडक्ट्स, और जो नगर के लोग थे, शहर के लोग थे, उसके जो प्रोडक्ट्स थे, उत्पाद से बहुत ज्यादा उन्हें पसंद आने लगा। बट सक्सेस वॉजंट ईजी, लेकिन सफलता आसान नहीं था, है ना। अ न्यू बेकरी ओपन, एक नया बेकरी खुली।
रन बाय अ यंग मैन नेम एरिक, एरिक नाम के एक नवयुवक द्वारा जो रन किया जाता, चलाया जाता था। हिज फैंसी शॉप विथ कलरफुल साइन अट्रैक्ट कस्टमर्स, उसके जो है ना फैंसी यानी कहते हैं सजावटी है ना, उसके सजाई हुई रंगीन जो साइन बोर्ड जो था वो लोगों को, कस्टमर को आकर्षित करने लगे। एंड लियो सेल्स ड्रॉप्ड, और लियो की जो बिक्री थी वो गिर गई। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने के बजाय लियो इम्प्रूव, लियो ने खुद को बेहतर बनाया। ही डेकोरेटेड हिज कार्ट, उसने अपने गाड़ी को सजाया। ऑफर्ड फ्री सैंपल्स, और फिर से मुफ्त के सैंपल दिए। एंड इवन लर्न केक डिजाइन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से है ना, पहले तो ये नेट वगैरह था तो लाइब्रेरी से उसने और भी आकर्षक तरीके से और भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना शुरू किया। स्लोली, धीरे धीरे कस्टमर्स रिटर्न, ग्राहक वापस लौटने लगे। एंड ओल्ड वुमेन वंस टोल्ड हिम, एक बार एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा था, मेनी यंग मैन गिव अप व्हेन टाइम्स गेट हार्ड, बहुत से लोग है ना नवयुवक क्या करते हैं, बहुत से युवा कठिन समय पर हार मान लेते हैं। बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं माना। दैट्स वाई वी ट्रस्ट यू, इसलिए हमें आप पर भरोसा है। हर वर्ड्स फिल्ड लियो विथ प्राइड, उसके शब्द ने लियो को गर्व से भर दिया। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, ही सेव्ड, उसने बचा लिया, उसने बचाया। इनफ टू ओपन अ स्मॉल शॉप, है ना, इतना पैसा कमा लिया, एक छोटी दुकान खोलने के लायक पैसा बचा। इनफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। लियोज फ्रेश बेक्स, और लियो की जो उसका नाम क्या था, लियोज फ्रेश बेक्स, ये नाम का उसका दुकान खोल लिया। इट वॉजंट बिग, ये बड़ा नहीं था, बट इट वॉज वार्म एंड वेलकमिंग, लेकिन ये गर्मजोशी से और स्वागत से भरा हुआ था। हिज फैमिली हेल्प, उसका परिवार उसकी मदद करता था। एंड द बेकरी बिकेम द हार्ट ऑफ द टाउन, और बेकरी शहर का दिल बन गया। इवन वेन अ फर्म डैमेज हिज शॉप, है ना, फायर लिखा हुआ है। इवन वेन अ फायर डैमेज हिज शॉप, है ना, आग लगने से अपनी दुकान तबाह होने के बावजूद लियो डिडंट गिव अप, लियो ने हार नहीं मानी। विथ करेज, साहस के साथ, हिम्मत के साथ। हेल्प फ्रॉम द टाउन पीपल, लोगों के जो नगर के लोगों के साथ मदद से। एंड हिज ओन परसिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस को, जिसे हम कहा जाता है लगन। ही रिबिल्ट इट, उसने फिर से उसे बनाया। बेटर देन बिफोर, और पहले से भी अच्छा बना लिया। एट द रीओपनिंग, और पुनः उद्घाटन के अवसर पर, द मेयर सेड, जो महापौर होते हैं उसने कहा, लियो यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन, तुम एक है ना, आप एक सच्ची प्रेरणा हो। यू हैव शोन अस दैट विथ डिटर्मिनेशन, तुमने हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, लगन के साथ, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव हो सकता है, ये तुमने हमें सिखाया, है ना, दिखाया कि दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है, ये तुमने हमें सिखाया। लियो स्माइल एट द क्राउड एंड सेड, लियो ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए देखा, कहा, नथिंग इन लाइफ इज फ्री, जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है। नॉट सक्सेस, नॉट रिस्पेक्ट, नॉट लव, ना ही सफलता, ना ही सम्मान, ना ही प्यार। एवरीथिंग मस्ट बी अर्न विथ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, हर चीज जीवन में सब कुछ कड़ी मेहनत, धैर्य और दृढ़ता से अर्जित किया जाता है। नेवर लेट फेलियर स्टॉप यू, कभी भी, लेट पॉजिटिव वर्ब है करने देना, असफलता को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने देना। एवरी चैलेंजेस इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड समथिंग ग्रेटर, जो चुनौती है वो क्या करती है, किसी बड़ी चीज की ओर एक कदम है। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, लियोज बेकरी बिकेम मोर देन जस्ट अ शॉप, लियो की बेकरी एक दुकान से और कहीं अधिक। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ होप, है ना, होप यानी होती उम्मीद, उम्मीद का सिंबल यानी प्रतीक, बल्कि एक उम्मीद की प्रतीक बन गई, आशा की निशानी बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? ड्रीम्स आर नॉट फ्री, सपने मुफ्त नहीं होते हैं। दे रिक्वायर हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस, इसके लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत है। फेलियर इज नॉट द एंड, असफलता अंत नहीं है। इट्स चेंज टू लर्न एंड ग्रो, ये सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका देती है। हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद की मदद करो। When people see your effort, जब लोग आपकी प्रयास देखेंगे, they will support you
वे आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। और आखिरी मोरल क्या मिलती है? नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानो। सक्सेस ऑफन कम्स राइट आफ्टर द हार्डर टाइम। तो जो सफलता होती है अक्सर सबसे कठिन समय के बाद ही मिलती है। तो फिर सफलता मिल रही है ना, तो एकदम इजी नहीं मिल जाती, बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो ये थी आज की स्टोरी। इसमें आपको मैं मोरल देखा, सबसे पहला मोरल यही था कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। आप सोचो कि बैठे बैठे सब चीज़ मिल जाए, ये तो नहीं होने वाला। बैठे बैठे तो जो अर्जुन तेंदुलकर था उसे भी आईपीएल में तो मिल तो गया, जगह ले तो लिए टीम में, लेकिन क्या वो अभी खेल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी के सुपुत्र हैं, लेकिन क्या उसे बैठे बैठे कुछ मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। एक तो पिताजी के जो उनका जो गर्व है, गौरव है, उनका जो बोझ है ना बेचारे के ऊपर दबा, उसके ऊपर थोप दिया गया। दूसरा चीज़ है कि वो वाकई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितने दूसरे कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे क्रिकेट में ऐसे कोई है ना वो नहीं चल पा रहा है, जो सही खेल रहा है वो आगे बढ़ रहा है। होता होगा राजनीति, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, त्याग की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है आपको। तभी जैसे उसने त्याग किया, क्या त्याग किया? अभी उसने उतने दूर से गया, फिर उसने खुद बनाने का निर्णय लिया, मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया। इसके साथ ही साथ जो असफलता होती है ना, वो कभी भी अंत नहीं होता है। कभी आप फेल हो गए, आप सोचेंगे बस ये एंडिंग है, मैं फेल हो गया ना एग्जाम में, मैं फेल हो गया ना दुकान खोलने, बस ये एंडिंग। कभी भी असफलता को एंडिंग मत मानिए, ये आपको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक और मौका देता है। आप सीखिए कि मैं आखिर फेल क्यों हुआ, क्या कारण था जो मैं फेल हो गया, और उस कारण को सुधारते हुए आप सक्सेस होने का प्रयास कीजिए। 10 बार फेल होंगे तो 10 बार आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि किस कारण से फेल हुआ, और आप जरूर 11वें बार सफल होंगे। कई लोग जल्दी हो जाते हैं, कई लोग टाइम लेते हैं, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। एक और मोरल इसमें मिला था हमें कि पहले अपनी मदद करो तो लोग तुम्हारा प्रयास देखेंगे, वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आप यदि शुरू से ही कुछ खोलने वाले हो दुकान, कुछ करने वाले, आप शुरू से ही जाके सीधा भैया पैसा दो तो दुकान, अरे कैसे पैसा दे दूं भैया आपको दुकान खोलने के लिए, ये कर दो मैं ये कर दूंगा, आप सीधा उधारी मांगना शुरू कर दिए। मेहनत कुछ किया नहीं आपने सीधा हेल्प मांगना शुरू कर दिया। नहीं, शुरुआत में इसने क्या किया, पहले ब्रेड को ला कर बेचना शुरू किया। बस 1 सप्ताह का मदद मांगा उसने, वो भी पैसे नहीं मांगा, सिर्फ ब्रेड को ले जाऊंगा, जो फ़ायदा हो आपको दूंगा। इस प्रकार से प्रॉफिट कमाई। इसी प्रकार जब आप भी कुछ भी चीज़ नया चीज़ शुरू करते हैं ना, प्रयास कीजिए छोटा ही सही, छोटे स्तर पर, कम पैसों में, जितना आपकी सामर्थ्य है, मम्मी पापा से जो हो पा रहा है परिवार से कर लीजिए। तो फिर आपका प्रयास देखेंगे, एफर्ट ना, उसके बाद लोगों से बोलेंगे कि मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन थोड़ी सी पैसे की कमी है, कहीं से भी थोड़ा पैसा मिल जाता और दुकान बढ़ा लेता। तो आपके प्रयास को देखकर, ऐसे नहीं कि दुनिया में लोग नहीं है जो आपकी मदद ना करें, 100 में से 50 नहीं तो 40 लोग तो आपकी मदद करेंगे। आपके प्रयास को देखकर फिर लोग क्या करते हैं, आपका समर्थन करते हैं कि हाँ ये बढ़िया कर रहे हैं, इसका हेल्प किया जाए। ऐसे होता है। लास्ट हमने देखा था मोल, कभी भी हमें हार नहीं मानना है। सफलता जो होती है ना, हमेशा कठिन समय के बाद ही मिलती है। एकदम डायरेक्ट सफलता मिल जाए बहुत कम होता है। बहुत कड़ी मुश्किल आप जब जीवन जीते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, किसी फैक्ट्री में जाकर काम सीखते हैं। देखिए इसने सीधा बेक करना शुरू नहीं कर दिया, फेल हो जाता। पहले उसने बेकिंग सीखी, बहुत बार गलत हुआ, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, धीरे धीरे उसने सुधार हुआ, उसके बाद उसने बेक करना शुरू किया। वैसे भी आप कुछ चीज़ सीखते हो, बोलोगे यार चलो ना जूता का दुकान खोल देता हूँ, पैसा तो है मेरे पास, लोन ले लूँगा। अरे भाई जूते के बारे में नॉलेज है, कौन सा जूता है, किस क्वालिटी का है, कहाँ पे मार्जिन, कुछ मालूम नहीं है। जूता दुकान बढ़िया चलता है, जूते दुकान खोल लिया आपने, पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे होता है। भाई पहले आप वहाँ काम कीजिए, जूते के शॉप में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सीधा करोड़पति बन जाओ ऐसा मत सोचिए। थोड़े से आप वहाँ पे काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, कहाँ से जूता आता है, क्या होता है। एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे कुछ भी चीज़ काम ऐसे कर सकते हैं। कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कहाँ से माल आता है, कहाँ से उठाना चाहिए, कितना मार्जिन होता है, वो धीरे धीरे वहाँ रहते रहता है, को पता चल जाता है। नहीं पूछोगे तो भी आपको पता चल जाता है। आपको समझ जब एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप छोटे स्तर पर खोलिए, नहीं कि पूरा पैसा उस पर लगा, छोटे स्तर पर खोल के देखिए चल रहा है कि नहीं, चलने लगा, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। अनुभव लेना जरूरी है, चाहे आप कोई भी काम करें, है ना, उसके लिए अनुभव। आप एग्जाम देने जाते हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में सब निकाले, बहुत कम लोग रहते हैं। जब एग्जाम देने जाते हो, फेल होते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ऐसे करना है, ये गलती नहीं करना है। धीरे धीरे आप सफल हो सकते हो बिल्कुल, यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं मुझे करना ही है।
और कड़ी मेहनत लगन के साथ अपने ऊपर भरोसा करते हुए यदि आप मेहनत करोगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मैं भी चाहता हूं कि आप जो भी चीज़ सोच के रखे हैं उस पर सफलता आपको अवश्य मिले। आज की स्टोरी मैंने पहले ही कहा था 6 पेजेस के हैं, 6 पेजेस के, तो थोड़ा सा मैंने फास्ट ट्रांसलेशन किया है, लेकिन इससे भी आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आज की जो थोड़ी सी फास्ट ट्रांसलेशन की वीडियो थी वो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे, और आगे और क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट किया करें। कहाँ से आप कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जगह के नाम सुनता हूँ ना मैं अलग अलग जगह से या मेरे अपने जगहों से, बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ जगह तो कम से कम कमेंट किया करें। और इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग ज्वाइन है उन्हें तो पता ही है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।